कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम इसे गुनगुनाते रहते हैं और यात्रा जारी रखते हैं। हम अक्सर कहते हैं आपको, हम यानी सोच इंडिया आपके समक्ष राय नहीं उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। आज उद्देश्य है पोस्टर से पर्यावरण का कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ, बस इतना ही होगा कि लोगों का सामान्य ज्ञान मजबूत हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इधर पर्यावरण धीरे धीरे अपना आवरण खोता जा रहा है। ये तो हो गई राय की बातें। उदाहरण के लिए हमने लाल बत्ती के बाशिंदों के मन में पर्यावरण का बीज बोने की कोशिश की। वहां दिल्ली पुलिस और स्थानीय निगम पार्षदा सुनीता मिश्रा के सहयोग से वृक्षारोपण किया। पहले मैं पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं और सोच इंडिया की सारी टीम को, स्पेशली अमिताभ भैया और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं। ये हमारी मोती नगर की रेड लाइट है जिसके अंदर वो बच्चे सड़क पर भीख मांग रहे हैं, उनकी ये मुहिम है कि हम उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचा सके अच्छे कार्यों के माध्यम से। मैं उनकी सारी टीम को भी सल्यूट करना चाहती हूं। कहते हैं कहना बड़ा आसान होता है लेकिन उसको करना और निभाना बहुत ही मुश्किल होता है और उनकी टीम ने जो कहा वो कर भी रही है। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचा पाता 1-2 पौधे वहां से उखड़ भी गए। हमें मालूम था ऐसा होगा। ये खानाबदोश हैं, इन्हें समाज के मुख्य धारा में लाने में वक्त लगेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम इसे गुनगुनाते रहते हैं और यात्रा जारी रखते हैं। मुझे एक शेर बहुत पसंद है, जब शौक़े दीदार हो तो नज़र पैदा कीजिए। इस शेर ने मुझे मुमुक्षु बना दिया। शहर के बीचों बीच में लाल बत्ती में तो विश्व पर्यावरण दिवस मना लिया। राजधानी से सटे गांवों के हालात क्या हैं? हमारे देश की आत्मा तो गांव में ही बसती है। पर्यावरण के प्रति संवेदना के लिए एक देशव्यापी क्रांति गांव के जुड़े बिना नामुमकिन है। हमारी गांव की यात्रा ने हमें ये महसूस कराया कि गांव शहर बनने की होड़ में है। बच्चे बुनियादी शिक्षा से वंचित हैं। जहां बचपन बुनियादी शिक्षा से वंचित हो, ऐसे में उन्हें भारी भरकम शब्द पर्यावरण की महत्वता का बोध कराना कहाँ मुमकिन है। सभी को पैसा कमाना है, लग गए हैं मछली पालन, बकरी पालन, न जाने क्या क्या चीज़ों में। आचार्य चाणक्य ने कहा था, शिक्षा महज उदर का पालन माध्यम नहीं है। गांव के बच्चों से बातचीत कर बहुत अच्छा लगा। गांव और शहर में सिर्फ सौदेबाजी होती है, संवाद कहाँ होता है। संवाद के बिना पोस्टर से ही हम दिवस मना लेंगे और पोस्टर में ही सिमट के रह जाएगी उसकी महत्वता। हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार होपनाथ पांडे की एक बहुत बेहतरीन रचना है, मिट्टी। लोहा लोहे को काटता है बड़ी तेजी से और दोनों बने रहते हैं लोहा। मिट्टी बहुत धीरे से ही सही सड़ा देती है लोहे को, बना देती है मिट्टी। मिट्टी को छुओ तो ऐसे जैसे छूता है फूल खुशबू को, जैसे छूती है किरण रोशनी को, और जैसे छूती है हवा शीतलता को, छूता है जल तरलता को। मिट्टी ऐसी ही छूती है मिट्टी को। मिट्टी को न अग्नि जला सकती है और न जल गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। अग्नि, वायु, जल मिट्टी से मिलते हैं तो प्रारंभ होता है सृजन। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसा ही मिट्टी धारण करती है वनस्पति, पशु, पक्षी, मानव रूपी देह। भेद सिर्फ रूप का है, सच तो सिर्फ मिट्टी है। मिट्टी होना होगा हमें और मिट्टी से जुड़ना होगा, तभी हम पर्यावरण का कुछ कर पाएंगे। पोस्टर लाख खूबसूरत बना ले, हकीकत और यथार्थ तो मिट्टी में ही जाके प्राप्त होगा।
प्रणाम।